प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना। देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पर कोई भी फंक्शन दिया गया है और यहाँ दिया है ax, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ax को मान लेंगे t। क्या मान लेंगे, ax को मान लेंगे t, और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो आएगा a dx अपान dt आ जाएगा, और t के सापेक्ष अगर अवकलन किया जाएगा तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो a dx बराबर आएगा, कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। कितना आएगा, इसको dt को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, dt आ जाएगा। तो dx बराबर आएगा 1/a dt। तो यहां पर क्या आएगा, अब यहां पर पुट कर देंगे तो आएगा यहां पर fx, यहां पर आएगा ft, और यहां पर क्या आएगा 1/a dt। तो यहां पर आएगा 1/a इंटीग्रेशन ft dt। फंक्शन को बदला जा सकता है किसी प्रकार से, तो इसका बनाएगा 1/a इंटीग्रेशन t के टर्म में, तो इसके टर्म में भी लिखा जा सकता है इसी को, तो क्या आएगा fx dx भी लिखा जा सकता है। तो कुल मिला के हमको ये समझना है कि जब भी कोई कोएफिशिएंट आएगा तो क्या आएगा, 1/a आएगा। जैसे इंटीग्रेशन करना है sin x का, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य रखेंगे तो सब कुछ समझ जाएगा। तो sin x का इंटीग्रेशन पढ़ा हमने माइनस cos x, तो यहाँ पर क्या है, ax है, तो यहाँ पर ax रख दीजिए, और जो भी कोएफिशिएंट में आएगा वो आएगा अपान में। अगर यहाँ a है तो अपान में a आ जाएगा प्लस c। अगर यहाँ पर cos ax है तो यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x, तो sin ax हो जाएगा, और x का जो भी कोएफिशिएंट है उसको क्या लेकर अपान में लिखिए। तो इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। तो क्या करना है हमको, और यहां पर अगर tan दिया गया है, tan ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log sin x होता है, तो यहां पर आएगा माइनस में log क्या आ जाएगा बच्चों, cos x हो जाएगा माइनस का, तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x हो जाएगा log cos x। तो cos ax होगा और अपान में क्या आ जाएगा, a आएगा प्लस c। तो इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन होगा। अगर यहाँ पर कहीं पर भी अगर ax है तो यहाँ पर जैसे tan हो गया। अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन e की पावर ax है और इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा, e की पावर ax अपान में क्या आएगा, a आएगा। जो भी x कोएफिशिएंट होगा उसको अपान में रखना है प्लस c। अगर इस फार्मूले का आप लोग उपयोग करना सीख जाएंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। जब भी x का कोएफिशिएंट आएगा उसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करेंगे और अपान में ले आएंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने सीखा। अब इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चे यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन करना है 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर का। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो हमको देखना है कि किसका समान अवकलन किया जाए, किया जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पर मान लें या लेट कर लें 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, तो अब इसका अवकलन कराएंगे तो क्या आएगा, टी के सापेक्ष इसका अवकलन कराएंगे तो 1 का अवकलन होता है 0, x का अवकलन होता है 2x, तो यहाँ पर क्या आएगा dx अपान dt बराबर में 1 आएगा। टी के सापेक्ष टी का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, तो 2x dx बराबर क्या आएगा, dt आ जाएगा। तो कुल मिला के जहां 2x dx है वहां पर क्या रख देंगे हम लोग, t रख देंगे, dt रखेंगे। तो 2x dx किसके बराबर है, dt के, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर तो 2x या तो ऐसे समझिए 2x हो गया अपान में इसको माना था t। अब यहां से अगर dx का मान निकाला जाए तो क्या आएगा 1/2x dt आ जाएगा। अब यहां पुट कर दीजिए कितना, dx प्लेस पे पुट करिए 1/2x dt हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1/t dt। और 1/t का या 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो आएगा log t प्लस c। और t का मान कितना है, t किसको माना था हम लोगों ने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। अब यहाँ पर
पुट कर देंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मॉड लग दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर लॉग निगेटिव वैल्यू नहीं लेता है, तो इसलिए इसको मॉड लगा दीजिएगा, जिससे आंसर बिल्कुल करेक्ट आपका आ गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डीएक्स। अब यहाँ पर हमको जो मालूम है कि लॉग एक्स का औसत कितना होता है, 1/x होता है। तो सबसे पहले यहाँ मान लेंगे क्या log x, क्योंकि log x का अवकलन आपको मालूम होना चाहिए। समाकलन पढ़ने से पहले अवकलन आपको बढ़िया से आना चाहिए। तो log x बराबर होता है, log x का अवकलन होता है कितना, 1/x होगा, तो यहाँ पर 1/x आ जाएगा। तो log x को मान लो t, जब t मान लेंगे तो इसका जो अवकलन कराएंगे तो log x का अवकलन होगा 1/x dx बराबर में कितना dt। तो 1/x dx बराबर dt, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा x dt। अब देखिए यहां पर क्या होगा, log x को माना हमने t, तो यहां पर आएगा t की पावर 2 अपॉन में x, और dx से प्लेस कर दिए कितना है x dt। तो x से x कट जाएगा और आएगा कितना t स्क्वायर dt। अब t का जब सब टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो क्या होगा, घात एक बढ़ जाएगा, तो आएगा t की घात 3/3 प्लस में c। अब यहां पर t का मान रख दीजिए, तो t का मान कितना माना तुमने लोगों ने log x, क्या तो t का प्लेस पे क्या रखेंगे log x की घात 3 आएगा और बटा में 3 प्लस c। इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए तो यहां पर दिया गया है इंटीग्रेशन 1/x प्लस log x। अब 1 प्लस यहां पर क्या होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, सबसे पहले हमें यहां पर दिख रहा है कॉमन, क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है x, तो 1 प्लस क्या आएगा log x आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और dx। अब यहां पर क्या करना है, अपान में क्या दिख रहा है 1/x दिख रहा है। अगर हम लोग 1 प्लस log x को t मान लें और इसका अवकलन कराएंगे तो 1/x आ जाएगा। तो आइए हम लोग लेते हैं इसको, 1 प्लस log x को t मानते हैं, और 1 का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, log x का अवकलन कितना होता है 1/x होता है, dx बराबर कितना dt। तो यहां से dx बराबर कितना जाएगा, x dt हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, पुट कर देंगे तो 1/x तो ऐसे रहेगा, इसके प्लेस पे हम लोगों ने t माना है, और dx के प्लेस पे क्या आएगा x dt आएगा। तो x से x कैंसिल कर दो, क्या आएगा 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log x, तो log t हो जाएगा, log t प्लस c। अब t का मान वहां पर पुट कर दीजिए, तो आएगा log, मॉड के अंदर क्या लिखोगे 1 प्लस log x, ये तो माना था यहां से, प्लस में c। तो इस प्रकार से इसका समाकलन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहां पर क्या रहा है कि इंटीग्रेशन क्या करना है, sin x इंटू साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग इसको cos x को t मान लेते हैं तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, जिससे आसानी से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर मानेंगे, माना cos x को मान लो t, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x, और यहाँ x का अवकलन होगा dx बराबर dt। तो इस प्रकार से dx अगर निकाला जाए यहां से तो क्या आएगा 1/- sin x dt। अब देखिए क्या आएगा बच्चों, यहां पुट कर देंगे तो हम लोग जिसको माने वही उसी को चेंज कर देंगे, बस sin x यहाँ पर sin, और cos x को हम लोगों ने माना t, तो यहाँ लिखेंगे t, और यहाँ पर dx के प्लेस पे क्या रखेंगे 1/- sin x dt। अब sin x से sin x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin t cos t हो जाएगा, sin t dt हो जाएगा। अब यहां से sin t का अवकलन क्या होगा, समाकलन sin t का समाकलन होता है cos t, माइनस का, माइनस cos t
प्लस में सी। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा, कॉस टी प्लस सी। और टी का मान कितना है बच्चों, टी का मान माना था लोगों ने कॉस एक्स, तो यहां पर रख देंगे कॉस एक्स, कॉस ब्रैकेट में कॉस टी कॉस एक्स, टी का मान रख देंगे प्लस में सी। तो इस प्रकार से इसका क्या आ जाएगा, समाकलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों दिया गया साइन ए एक्स प्लस, इस सवाल नंबर कितना है बच्चों, इस सवाल नंबर आपका है 5 नंबर। साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी का समाकलन करना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स को हम लोग मानेंगे कॉस एक्स, साइन एक्स को मानेंगे टी। तो साइन ए एक्स प्लस बी बराबर मान लो टी। साइन ए एक्स प्लस बी को जब टी मानेंगे तो साइन एक्स का अवकलन कराएंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स। और यहां पर एक्स का प्लस कितना है, ए एक्स प्लस बी है। अब उसके बाद हम लोग जब ए एक्स प्लस बी का अवकलन कराएंगे तो एक्स में क्या कराएंगे, तो ए का अवकलन, एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 और बी का अवकलन हो जाएगा 0। फिर dx बराबर dt। तो इस प्रकार से अगर यहां पर गुणा कराएंगे तो आएगा a को बाहर लिख दिया गया, cos ए एक्स प्लस बी dx बराबर dt। और अगर हम लोग dx का मान निकालें तो आएगा 1/a cos ए एक्स प्लस बी, और यहां पर क्या आएगा dt। अब देखिए बच्चों क्या होगा, यहां पर हम लोगों ने माना है साइन ए एक्स प्लस बी को माना है टी, तो यहां टी रख देंगे। फिर यहां पर है क्या, कॉस ए एक्स प्लस बी है। dx का मान हम लोगों को रखना है, तो dx का मान कितना आएगा, 1/a cos ए एक्स प्लस बी और dt। अब यहां से क्या होगा, ए एक्स प्लस बी क्या होगा, ए एक्स प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा और 1/a को बाहर लिख दीजिए और इंटीग्रेशन करना है t का। तो 1/a और t का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, t² एक बढ़ जाएगा अपन 2 प्लस सी। तो यहां से क्या आएगा, t² अपान में 2a प्लस सी। अब t का मान क्या करना है, पुट कर देना है। t किसको माना था हम लोगों ने, साइन ए एक्स प्लस बी को। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपान 2a प्लस सी। इस प्रकार से इसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए जो दिया गया है √ax प्लस बी का क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना है, ax प्लस बी को मान लो t, ax प्लस बी को अगर हम लोग t मानेंगे तो इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो t का जो a का अवकलन करेंगे तो a आएगा, x का अवकलन करेंगे तो dx आएगा और b का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कितना आएगा, t का अवकलन कराएंगे तो dt आ जाएगा। तो इस प्रकार से a dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा और dx बराबर कितना आएगा, 1/a dt आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर अंडर रूट क्या आएगा बच्चों, t आएगा क्योंकि इसको हम लोगों ने माना है t। अब dx का मान कितना है, 1/a dt है। अब यहां से 1/a आ जाएगा बाहर और t को क्या करेंगे, अंडर रूट टी को लिखेंगे t की घात 1/2 dt। अब इसका समाकलन करा देंगे तो 1/a और यहाँ पर क्या करेंगे, एक घात बढ़ जाएगी तो t की घात कितना जाएगा, 1/2 प्लस 1। यहाँ पर भी 1/2 प्लस 1, जो घात ऊपर होती है वही क्या आता है, बटे में आता है। तो आएगा 1/a t की घात 3/2 जाएगा, जोड़ लीजिएगा, यहाँ भी 3/2 आ जाएगा प्लस में c, ये इंप्लाइज करेगा तो क्या आएगा, 2 जाएगा ऊपर तो आएगा 2/3 a और t का मान रख दीजिए। t का मान कितना है, लिया था हम लोगों ने ax प्लस b लिया था, क्या लिया था, ax प्लस b
और घात में कितना है 3/2 प्लस सी। इस प्रकार से इसका आंसर हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अब देखिए जो दिया गया है समाकलन करना है x अंडर रूट x प्लस 2। अब इस सवाल को करना है। अब इसमें क्या करोगे, बहुत दिक्कत लगेगी। तो ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले क्या करो, जो यहाँ x प्लस 2 है तो यहाँ पर x प्लस 2 बनाएंगे। तो x प्लस 2 कब बनेगा, जब इसमें 2 जोड़ देंगे। अब जो अगर 2 जोड़ेंगे तो 2 घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि तो ये तो बैलेंस होगा। और यहाँ पर अंडर रूट x प्लस 2 dx। अब देखिए क्या होगा, इसका हम लोग अंडर रूट x प्लस 2 को गुणा करा देंगे। जब गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 का गुणा हो जाएगा किसमें, अंडर रूट x प्लस 2 को लिख दीजिए x प्लस 2 की घात 1/2 माइनस 2, यहां पर भी लिख दीजिए x प्लस 2 की घात 1/2। इस प्रकार से इसका हम लोगों ने क्या किया, गुणा कर दिया। अब क्या करना है, गुणा करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाएंगी। अगर यहाँ 1 है और यहाँ आधा है तो जुड़ के क्या जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो कितना जाएगा, x प्लस 2 की पावर 3/2 हो जाएगा। 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2 माइनस में 2, और यहाँ पर कितना है x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। अब हमको क्या करना है बच्चों कि इसको अलग अलग समाकलन कर देना है। जो समाकलन करेंगे तो आएगा x प्लस 2 की घात 3/2 dx माइनस 2, समाकलन करना है x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। देखो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं 1 है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मानना चाहते हैं तो मान लीजिए, माना क्या मानेंगे हम लोग, माना x प्लस 2 को t मान लो। अगर t मानोगे तो dx बराबर क्या आएगा, dt आ जाएगा, क्योंकि 2 का समाकलन कितना अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, t की पावर 3/2 dt हो जाएगा। और यहां पर माइनस में 2 अंडर रूट, यहां पर क्या आएगा t की पावर 1/2 dt हो जाएगा। अब समाकलन कर दीजिए। अब यहां पर क्या करना है कि 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 5/2। क्या आएगा 5/2, यहां पर भी कितना आएगा 5/2, जो पावर में वही अपान में, माइनस 2, इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/2, और यहां पर भी 3/2 प्लस ऐड करना आता होगा मेरे समझ से। 3/2 में अगर 1 ऐड कर दो तो क्या आएगा, ऐसे मोल हो जाएगा, आएगा 2, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर 2, 5/2 आ जाएगा। इस प्रकार से ऐड कर लेंगे, इंटर के बच्चे हैं आप लोग, आपको आना चाहिए। तो इसको गुणे में जब ले जाएंगे तो क्या आएगा 2/5, और t की घात 5/2 माइनस, इसको गुणे में ले जाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4/3, और t की घात 3/2 प्लस c। अब यहां पर क्या करना है, t का मान रख दीजिए। t किसको माना था हम लोगों ने, x प्लस 2 को। तो यह आएगा 2/5, t का मान कितना बच्चों, x प्लस 2, तो x प्लस 2 रख दीजिए। पूरे की घात कितना जाएगा 5/2 माइनस 4/3, यहां पर भी x प्लस 2 की घात 3/2 प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल देखने में बहुत छोटा था, लेकिन धीरे धीरे करके बड़ा हो गया। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए जो दिया गया है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है x अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसका हम लोग इसको t मानेंगे तो 1 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो x यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग को जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या करना है, मान लेना है। बस माना 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर में t। 1 का अवकलन कितना होता है, 0, 2 तो कांस्टेंट है, 2 रहेगा। x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, dx बराबर में
dt। तो यहाँ पर कितना आएगा, तो dx जब निकालेंगे तो 1 बटा कितना है, 2 गुना 4x dt। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, x है, इसको हम लोगों ने माना है t, dx का मान रखेंगे 1/4x dt। x से x कैंसिल कर देना, तो आएगा 1/4। यहाँ पर कितना है, रूट t को लिख दीजिएगा, t की घात 1/2 dt। अब इसका समाकलन करना है, तो क्या करना हम लोगों को, 1/4। यहाँ पर कितना करोगे, एक पावर बढ़ जाएगा, तो t की पावर 1/2 प्लस 1 अपान में यही चीज यहाँ पर भी आएगा प्लस c। तो 1/4 यहाँ पर क्या आएगा, जो लासा ले लीजिए, आएगा 2, तो t की पावर क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 1, और यहाँ पर आएगा 2, तो जाएगा 3, और यहाँ पर भी 3/2 प्लस c। यहाँ पर क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई में लाइए, तो आएगा 2/3, t की पावर कितना आएगा, 3/2 प्लस c। 2 से 2 4 कट जाएगा, तो कितना जाएगा, 1/6 आ जाएगा, 1/6। और t का मान कितना माना था उन्होंने, 1 + 2x, तो 1 + 2x² माना था। और यहाँ पर देंगे पावर में कितना, 3/2 प्लस c। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए जो यहाँ पर क्या दिया गया है, 2x + 2 दिया गया है, और यहाँ पर देखिए √x² + 1। अब ऐसे क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो सबसे पहले देखो यहाँ कॉमन बन रहा है, कॉमन कितना बन रहा है, 2, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 2x + में 1, और इंटीग्रेशन दिया गया, और यहाँ पर दिया गया है x² प्लस में x प्लस में 1। अगर हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो आएगा 2x, इसका अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2x + 1 आएगा नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पर मानना है, माना कितना, x² प्लस x प्लस 1 को t मान लीजिए। जिसको t मानेंगे तो x² का अवकलन हो जाएगा 2x। यहां पर x का अवकलन होता है 1, और यहां पर क्या आएगा, 1 का अवकलन होता है 0, तो dx बराबर dt। इस प्रकार से इसका इतना आया, तो dx अगर निकालें तो कितना आएगा, तो dx बराबर आएगा 1/2x + 1 dt आ जाएगा। अब देखिए तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 2, यहां पर कितना है, 2x + 1, इसको हम लोगों ने माना है t, और dx का मान रखेंगे, तो dx का मान कितना है बच्चों, 1/2x + 1 dt। अब यहां से क्या आएगा कि जो 2x + 1 है और यहां भी 2x + 1 है, वो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा बाहर, इंटीग्रेशन और √3 को लिखा जाएगा t की घात 1/2। इसका समाकलन कर दीजिए, तो 2 आएगा, और आएगा t की पावर 1 बढ़ जाएगा, तो आएगा 3/2 अपान में 3/2 प्लस c। इससे क्या आएगा, इम्प्लाइज करेगा, तो आएगा 2, इसको गुणे में चेंज करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और t की पावर 3/2 प्लस c, तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4, और t का मान रख दीजिए। t किसको माना था हम लोगों ने, x² प्लस x प्लस 1 की पावर कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस में c। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हो। देखिए तो यहां पर दिया गया है 1/x - √x का समाकलन करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहां से x² को लिखा जा सकता है √x × √x, माइनस में √x dx। अब क्या होगा कि √x यहां से कॉमन हो जाएगा, √x कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √x - 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा।
अब हम लोगों को क्या करना है, अंडर रूट एक्स माइनस वन को टी मान लीजिए। जब हम लोग अंडर रूट एक्स माइनस वन को टी मान लेंगे तो रूट एक्स का अंडर रूट एक्स का जो अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स होता है, तो dx हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा बराबर dt। तो dx बराबर कितना आ जाएगा 2 रूट एक्स, इसको उधर ले जाइए dt, तो रख दीजिए यहां पर मान। तो क्या आ जाएगा बच्चों 1 रूट एक्स, इसको माना था हमने t, dx का मान कितना आएगा 2 रूट एक्स dt। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 आएगा बाहर 1/t dt, और t का जो 1/t का जो समाकलन होता है log t होता है, log mod ऑफ t प्लस t। अब t का मान यहां पर रख दीजिए, तो आएगा 2 log t का मान कितना है जो अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस ए आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने आज प्रतिस्थापन विधि से पर आधारित एक्सरसाइज 7.2 कर लिया है। 10 क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में 10 के आगे आएंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।